जय हिंद दोस्तों। अभी परमुटेशन और कम्बिनेशन जो चल रहा है केसी सिन्हा से, उसमें एक्सरसाइज 13.8 में क्वेश्चन नंबर 43 तक हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 44 से बताना है। और उधर तो ऐसे सीक्वेंस एंड सीरीज आपका ख़त्म ही हो गया, एनसीईआरटी जो चल रहा है, तो उसके बाद अब सेकेंड वॉल्यूम स्टार्ट होगा। तो उसको भी अगर आप नहीं देखे हैं तो एनसीईआरटी वाला जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें जाके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी सेकेंड वॉल्यूम शुरू होने वाला है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 43 तक हो गया था। 44 नंबर में है कि किसी समतल में, वैसा ही है जैसे 43 में था, उसमें एक ही वो था। यहाँ थोड़ा दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का दो पार्ट है। किसी समतल में, वहाँ पर भी ऐसे ही था, किसी समतल में 10 बिंदु, क्वेश्चन नंबर 43 में। इसमें किसी समतल में 10 बिंदु नहीं है, किसी समतल में 15 बिंदु हैं। इनमें से 6 एक रैखिक बिंदुओं को छोड़कर, इनमें से 6 एक रैखिक बिंदुओं को छोड़कर, यहाँ ध्यान देना जो लिख रहे हैं, 6 एक रैखिक बिंदुओं को छोड़कर कोई भी तीन एक रेखा में नहीं है। कोई भी तीन एक रेखा में नहीं है। कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में नहीं है। इन बिंदुओं को मिलाने पर, इन बिंदुओं को मिलाने पर पहले नंबर क्वेश्चन कि बनने वाली रेखाओं पहला तो यही क्वेश्चन है कि बनने वाली रेखाओं, और दूसरा हिस्सा जो कह रहा है कि बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में 2 पोर्शन दे दिया गया। पहले पोर्शन में ये पूछा गया, पहले हिस्से में, कि बनने वाले रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, और दूसरे में ये पूछ दिया गया कि बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान देना। और ये हम लिखते वक्त ही कहे थे कि इनमें से 6 एक रैखिक बिंदुओं को छोड़कर, इस पर ध्यान देना है। तो ऐसे तो 15 बिंदु हैं, और अगर 15 बिंदुओं में से रेखा बनने की बात की जाए तो 15 कॉम्बिनेशन 2, लेकिन उसमें से माइनस कर दो, वो 6 को तो बेकार हो गया। 6 कॉम्बिनेशन 2, और फिर उसमें 1 जोड़ दो, क्योंकि 6 जब मिलाएंगे तो एक रेखा तो बनेगा। पिछला क्लास में हम बताए थे आपको 15 कॉम्बिनेशन 2 मतलब 15 गुने 14, फिर 1 गुने 2, फिर घटाओ 6 कॉम्बिनेशन 2 तो 6 गुने 5, फिर बटे में 1 गुने 2। यही तो खैर +1 है, यहाँ से काट दो 2 या 6, 2 से इसको काट दो 7 बार में, तो इधर हो गया 15 सते 75 से 105, जिसमें से 3 यहाँ 5 यहाँ, 15 घटाना है, फिर 1 जोड़ देना है। देखेंगे कितना आएगा। पहले तो 15 में से, मतलब 105 में से 15 गया तो 90, और फिर 1 जोड़ देते हैं
तो अगर एक जोड़ देते हैं तो आंसर हो जाएगा 91। आंसर बाद में चेक करेंगे, पहले दूसरा पोर्शन देख ले। बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली बात कि त्रिभुज बनाने के लिए 15 में से 3 बिंदु चाहिए, जिसमें से 6 के 6 एक रेखा में है। तो इस बार 6 कॉम्बिनेशन 3 ऐसे भी बेकार हो गया। और यहाँ तो आप एगो जोड़ोगे भी नहीं, इसमें तो एक जोड़ना भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब छेबू के छेबू एक सरल रेखा पे था या एक रैखिक था, तो वहाँ हम समझ रहे थे कि चलो भाई एक रेखा का निर्माण होता है, अगर छेहू के छेहू पॉइंट मिला दे तो एक रेखा कम से कम बन रहा था। तो बाद में यहाँ पे एक जोड़े भी, लेकिन अब तो हम वो भी नहीं करेंगे कि एक कम से कम जोड़ दीजिए। जैसे पहले 15 में से 3 बिंदुओं को लिए और जितना त्रिभुज बन सकता है बनाएंगे, उसमें से 6 में से 3 बिंदुओं को छोड़ दिए, मतलब 6 बिंदुओं को छोड़ दिए, तो 6 कॉम्बिनेशन 3 को हटा दिए और एक एक्स्ट्रा में हम जोड़ेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों मतलब छेबुक छेबू 6 के 6 बिंदु एक सरल रेखा पर है, तो किसी भी तरह से हम उन छेबों में से 3 बिंदुओं का इस्तेमाल करके त्रिभुज नहीं बना सकते, मतलब एक नहीं जोड़ना है मिला जुला के। तो 15 कॉम्बिनेशन 3 यानी कि 15 गुने 14 गुने 13 आई हो गया 1 गुने 2 गुने 3। हल करते हैं, 2 से इसको काट दिए 7 बार में और 3 से इसको काट दिए 5 बार में। देखते हैं कितना आ जाता है। 5 सते 35, या ऐसे समझो कि 5 रह देता है। इधर 13 सते 91। 1 मिनट, ये भी तो हल करना है साथ ही साथ। 6 कॉम्बिनेशन 3, तो 6 गुने 5 गुने 4 और फिर 1 गुने 2 गुने 3, हालांकि तो 2 दिया 6, घट क्या आया 4 पचे 20। इधर देखते हैं कितना होगा, 5 और 9 पचे 45। 455 में से 20 घटा दो। 455 से अगर 20 घटा भी देते हैं तो 435, यही आंसर होगा। तो 44 में दोनों आंसर आया है। एक बार आंसर चेक कर लें। इसके पिछले वाला तो आंसर नहीं चेक किए थे, 43, कोई बात नहीं। 43 याद भी नहीं कि कितना आंसर हम 43 मैंने ठीक 40 आंसर चेक किए थे कि 44 में आंसर 91 आता और 435 सही है। क्वेश्चन नंबर 45। चलो इसको बाद में मिटाएंगे, पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 44 में 45 है। किसी तल में 10 बिंदु है। किसी तल में 10 बिंदु हैं, जिनमें 5 एक रैखिक है। इन बिंदुओं को मिलाने से इन बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुजों की संख्या
ज्ञात कीजिए। देखो, अगर चतुर्भुज बनाना है तो 4 बिंदुओं को मिलाना होगा, भले ही उनमें से 2 बिंदु एक रेखा पर क्यों ना हो। तो यहाँ पर तो 2 बिंदु एक रेखा पर होता तो चलो भाई, उससे कोई लफड़े नहीं था। अगर 2 बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उससे कोई खास नुकसान नहीं होता। इवन 3 बिंदु जब एक रेखा पे आ जाए तब नुकसान होना शुरू होता है। और यहाँ तो 3 बिंदु छोड़िए, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, तो जिनमें से 5 एक रैखिक है, तो जो 5 एक रैखिक है वही बेकार कर देता है। अगर 5 एक रैखिक है तो उन 5 में से 4 बिंदु का इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह से चतुर्भुज का निर्माण तो खैर नहीं कर पाओगे, असंभव है, क्योंकि पाँचों के पाँचों एक ही रेखा पर है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, उनसे चतुर्भुज का निर्माण तो होना असंभव है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा तो बताना भी है, किताब से 46 नंबर है। त्रिभुज ABC में, सॉरी ABC में ना, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA पर क्रमशः 3, 4 और 5 अंतः बिंदु है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को त्रिभुज का शीर्ष मानकर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन के बाद तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। AB और BC और CA पर, AB पर 3 बिंदु, BC पर 4 बिंदु और CA पर 3 बिंदु। अंतः बिंदु का मतलब होता है कि त्रिभुज के अंदर ही पड़ रहा है, या कम से कम त्रिभुज की भुजाओं पर पड़ रहा है, त्रिभुज की भुजा से बाहर नहीं गया, तब तक अंतः बिंदु की गिनती में आएगा। तो ऐसे अगर बात की जाए, मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, AB पर 3 बिंदु, BC पर 4 बिंदु, CA पर 5 बिंदु। हम बाहर की तरफ या अंदर की तरफ इस पे ध्यान नहीं देना कि बाहर बना दिए, वो सिर्फ समझने के लिए बना है कि 5 बिंदु है। तो वैसे तो टोटल 12 बिंदु है। त्रिभुज अगर बनाना है तो 12 में से 3 बिंदुओं का इस्तेमाल कर लो। और अगर सिर्फ जो कह रहा है इक्वेशन, जो कह रहा है, अगर हम सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दें कि इन बिंदुओं को त्रिभुज का शीर्ष मानकर, इन बिंदुओं को त्रिभुज का शीर्ष मानकर, मतलब इसके हिसाब से अगर चले, इन बिंदुओं को त्रिभुज का शीर्ष मानकर कितने त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुजों की संख्या इन बिंदुओं को, जो कि इन बिंदुओं को त्रिभुज का शीर्ष मानकर बनेगा। अगर इसके हिसाब से चले तो 12 कॉम्बिनेशन 3, इसमें से घट जाएगा 3 कॉम्बिनेशन 3, फिर घट जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 3, फिर घट जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 3, इसके हिसाब से।
देखते हैं बाकी किताब वाला क्या मानता है। जिस हिसाब से लिखा हुआ है कि आप इन्हीं बिंदुओं को त्रिभुज का शीर्ष मानोगे तो ये तीनों के तीनों तो सरल रेखा पे, इसको भूल जाइए, उसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। तो हम बनाना सॉल्व किए 12 गुने 11 गुने 10, मतलब बनाना शुरू किए 1 2 3। इधर देखें ये तो 3 हो गया, 3 कॉम्बिनेशन 1 के मतलब, सॉरी 3 कॉम्बिनेशन 1 बोल, 3 कॉम्बिनेशन 3 का मतलब, अरे यार कभी कभी एक स्टेप हम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 3 कॉम्बिनेशन 3 माने 1 हो गया, और फिर ये 4 कॉम्बिनेशन 3 मतलब 4 उतरना फिर रहने से, फिर ये हो गया 5 कॉम्बिनेशन 3, मतलब इसको समझो कि 5 कॉम्बिनेशन 2 है। 5 गुने 4 1 गुने 2, 2 से ही कट गया, 2 दूनी, इधर 2 3 6 दूनी 12, तो कुल मिला के हो गया 11 दूनी 22, मतलब 220। 220 में से 1 घट जाएगा, यहाँ से 4 भी घट जाएगा, और वहाँ से 5 दूनी 10 भी घट जाएगा। तो 220 में से 1 और 4 और 10 अगर सब घटा देते हैं, मतलब 15 अगर घट गया तो आंसर होगा 205, और आंसर यही आना चाहिए 205। छियालीस 205 ही है। बाकी 45 में एक बार हम खुद देख लेंगे, कंफर्म हो लेंगे कि आखिर उसमें 205 हम जो लाए और जो बुक में 155 थे, आखिर हमसे कहाँ गलती हुआ, क्योंकि उसमें तो हम कहीं गलती किए नहीं हैं। मतलब 45 में 5 एक सरल रेखा पे है, तो 5 में से 4 चुनना है, 5 में से 2 चुनते हैं तो काम कर जाएगा। नहीं 45 बनाए तो सही, फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए हम एक बार चेक कर लेंगे, और अगले वीडियो में अगर हमसे कुछ मिस्टेक हुआ होगा या ध्यान नहीं दिए होंगे तो अगले में हम सुधार देंगे। फिलहाल 47। या 47 बताने के बाद में हम एक बार 45 फिर से देख लेते हैं कि उसमें आंसर क्यों नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में हम ही से कुछ छूट गया, हम ध्यान नहीं दिए। सैंतालीस 5 सेब, 4 नारंगी और 3 आमों में से फलों के कितने चुनाव या कितने संचय बनाए जा सकते हैं। देखिए 5 सेब है, और अगर 5 सेब है तो सेबों में क्या अंतर कि 5 में से 4 को चुनो या 5 में से 3 को चुनो। उसमें तो हो सकता है कि 5 में से कोई 5 मतलब 5 के 5 सेब चुन ले, या ये भी हो सकता है कि 5 में से सिर्फ 4 ही सेब चुने। तो उसके लिए 5 कॉम्बिनेशन 4 थोड़ा बोलेंगे, क्योंकि सेब तो सब माना जाएगा कि एक ही जैसा है।
तो या तो 5 सेब चुने, या तो 4 सेब चुने, या तो 3 सेब चुने, या तो 2 सेब चुने, या तो 1 सेब चुने, मतलब 5 तरीका। ये भी हो सकता है कि एक भी सेब चुने ही नहीं, वो किसी सेब को उठाए ही नहीं, तो 5 सेब को चुनने का तरीका उसके पास 6 हो गया। भले ही सेब 5 है, लेकिन फलों को चुनने का तरीका अगर देखा जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कह रहा है कि 5 सेब ही चुन लो, बस फल को आप चुनिए कितने तरीके से। तो हो सकता है कि वो 1 फल चुने, 2 फल चुने, 3 फल चुने, या 5, 4, 9, 3, 12 फल चुन ले। अब कैसे चुनेगा वो जरा यहाँ ध्यान दो। तो पहले तो लिखेंगे कि 5 सेब को चुनने का तरीका कहाँ तरीका, अर्सी का तरीका, जो भी हो तरीका, तो 5 सेब को चुनने का तरीका हो जाएगा 6। मतलब या तो 1 सेब, या तो 2 सेब चुने, या तो 3 सेब चुने। 1 सेब चुनने का एक तरीका हो सकता है, 2 सेब चुने तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 3 सेब का सिलेक्शन कर ले। चौथा ये भी हो सकता है कि 4 सेब का सिलेक्शन कर ले। पाँचवा कि 5 का सिलेक्शन कर ले। छठा ये भी हो सकता है वो सेब चुने ही नहीं, क्योंकि फलों को कितने तरह से चुना जा सकता है, इसे कहा गया। फिर 4 नारंगी को चुनने का तरीका, तो 5 हो गया। और ठीक है, और भी तो है। 3 आमों को चुनने का तरीका, तो 4 हो गया। तो और के मतलब हो गया कि 5 गुने, मतलब 6 गुने 5 गुने 4, सबको गुना करके देखें तो 4 5 20, अब भी 6 के 20 से 120 आना चाहिए था, लेकिन 1 घटा देना। 1 क्यों घटा देना? क्योंकि आप एक कंडीशन ऐसा सोच रहे हैं कि हम 5 में से एक भी सेब नहीं चुनेंगे, चलेगा। आप ये भी सोच लीजिए कि हम 4 नारंगी में से एक भी नारंगी का सिलेक्शन नहीं करेंगे, तब भी चलेगा। लेकिन ये सोचना गलत है कि आप 5 सेब, 4 नारंगी या 3 आमों में से किसी को चुनेंगे ही नहीं। तब तो फिर ये हो गया कि हम किसी फल का चुनाव ही नहीं किए, फिर तो हम फलों को संचय ही नहीं किए, फिर तो हम फलों को जमा ही नहीं किए। तो आप ये नहीं कह सकते हम किसी भी फल का चुनाव नहीं करेंगे। तो जो एक तरीका आता है वो सिर्फ एक्स्ट्रा में आपको घटाना होगा, यहाँ से घटाना होगा या बढ़ाना होगा। एक तरीका घटाएंगे या बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे मेरे हिसाब से। एक तरीका तो फालतू में हो गया, एक तरीका चुनने का तरीका है। 1 मिनट। 5 सेब को चुनने का तरीका इतना, 4 सेब को चुनने का तरीका इतना। नहीं घटेगा। अरे यार, ये तरीका तो बेकार हो गया। घटेगा या जुटेगा, हम तो असमंजस में पड़े। घटेगा क्योंकि तरीका घटेगा पक्का। 120 में से 1 घटेगा, क्योंकि आप चुनने का तरीका लिख रहे हैं। एक तरीका बेकार हो गया, तो 119 आएगा आंसर इसका, 119। फिलहाल आज यहीं तक। और इसमें आप कमेंट करोगे कि क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे कहीं गलती उलती हुआ था या नहीं। और अगर कहीं गलती नहीं तो एक बार हम अगले वीडियो में उसमें थोड़ा सुधार कर देंगे, या फिर पूरा सही तरीके से बता देंगे कि आंसर में गलती है या क्वेश्चन में गलती है, या फिर हमसे गलती हुआ है। हम एक बार देख लेंगे, कंफर्म हो लेंगे, ठीक है, बना लेंगे सही से, इंग्लिश में भी देख लेंगे, फिर अगले वीडियो में उसको हम सुधार देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।